इस समय हम दादर में हैं। दादर वो जगह है जहाँ मनसे का हेडक्वार्टर है। मनसे यहीं से पूरे महाराष्ट्र को ऑपरेट करती है। 2006 में जब मनसे वालों ने अपनी पार्टी की शुरुआत करी थी, बड़े आक्रामक अंदाज में की थी। उन्होंने पहला निशाना बनाया था उत्तर भारतीयों का। उस समय उत्तर भारतीयों का बहुत खून बहा था मुंबई की सड़कों पे, महाराष्ट्र की सड़कों पे। कई जगह लोगों की मौत भी हो गई थी। वो टेरर था। वो एक पॉलिटिकल एजेंडा रहा उनका अपनी पार्टी को विस्तार देने के लिए। उसमें काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी रहे। बड़ी संख्या में नगर सेवक चुन के अलग-अलग जगह पे उनके मेयर रहे, एमएलए रहे। और मेरे साथ में आरजू के मुखिया हैं राजेंद्र मेहता जी। राजेंद्र मेहता जी वो शख्स हैं जो आम मुंबईकरों की तकलीफ़ों को देखते हुए एक ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं, जो शायद गवर्नमेंट को करना चाहिए और गवर्नमेंट की नींद शायद अभी खुली है। ये साहब तो 20 साल से गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई में खुद का घर होना साहब बहुत बड़ी बात है और राजेंद्र मेहता वो बड़ा काम कर रहे हैं। मुंबई में किसी भी रेलवे स्टेशन के करीब में वॉकिंग डिस्टेंस पर मकान, सुनिए, मकान मार्केट रेट से आधी कीमत में देने वाला मर्द आदमी हमारे साथ में है। जितनी तारीफ इस बंदे की जाए, जितना सैल्यूट इसको किया जाए, सब कम होगा। ईमानदारी से लंबा समय हो गया है काम करते हुए। जवानी में काम शुरू किया था, उम्र ढलाव पे है, लेकिन इनके इरादे अभी तक मजबूत है साहब। साहब आपने ब्लड डोनेशन कैंप किया, अच्छी बात है, लेकिन मनसे के साथ में किया, ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। मनसे के साथ में देखिए, आप अगर ये कहेंगे, अभी जो मैंने अभी आपकी बात सुनी जिसमें आपने कहा कि मनसे ने परप्रांतियों को दौड़ा-दौड़ा के मारा, उनका खून बहाया कई जगह पर वगैरह, ये जो मैंने अभी सुना, तो मैं आज ये कहूँगा, अगर उन्होंने खून बहाया है, तो आज वो खून देने जा रहे हैं वापस उनको, लोगों को। तो ये हमको उनकी सराहना करनी चाहिए। देखिए, मैं किसी पार्टी से आज तक जुड़ा नहीं और आगे भी मेरा कोई मनसा है नहीं कि मैं किसी पार्टी से जुड़ूँ। लेकिन जो भी पार्टी लोगों के लिए, देश के लिए काम करती है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और जब उन्होंने मेरे पास, प्रसाद सरफरे जी ने बात रखी कि हम ब्लड डोनेशन कैंप रखना चाहते हैं, तो ये एक वाक़ई में काफ़ी एक अच्छी बात थी। और ये वाक़ई में ज़रूरत है लोगों की, कई हॉस्पिटलों में ब्लड मिलता नहीं है और लोगों ने आज काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे आरज़ू वालों ने भी हिस्सा लिया, मन से कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। तो ये एक अच्छी बात थी, तो मैं उनके साथ में जुड़ा और हम दोनों ने मिलके ब्लड कैंप किया। देखिए, जहाँ तक ब्लड का सवाल है, खून के बदले खून की राजनीति अपनी जगह हो सकती है। पॉलिटिकल एजेंडा भी हो। पीएमसी इलेक्शंस आने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। राज साहब का दिल दिल जो है लोगों से मिल गया है, मन से, दिल से जुड़ गई है मुंबईकरों की सेवा के लिए। पूरे महाराष्ट्र में राज ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, खून इकट्ठा करिए, डोनेट करिए, ज़रूरतमंदों तक खून पहुँचना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक आदमी अगर खून देता है, तो उससे 3 लोगों की ज़िंदगी बचती है। उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएँगे? एकदम एकदम सही कहा आपने। राज साहब को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है। उनको समझने की ज़रूरत है, उनकी बातों को समझने की ज़रूरत है। कई बार उनकी बातें इतनी कटु होती है, मत इतनी सत्य होती है कि कई लोगों को हज़म नहीं होती। बट समझने की ज़रूरत है। और मैं तो कहूँगा, नाम ही उनका मन से है, तो लोग भी उनको मन से प्यार करें और उनकी भावनाओं को समझे। और राज साहब भी लोगों के लिए अच्छा काम करे और अच्छी से उनके लिए जिए, तो वाक़ई में आई विल बी वेरी हैप्पी। हम तो काम कर ही रहे, आरज़ू की तरफ से हम सस्ते घर का काम कर रहे हैं। और अभी लेटेस्ट में हम आपके साथ में अगले वीडियो में ज़रूर एक नई बात बताएँगे कि हमने फिर से पावर सेविंग की दुनिया में कदम रखा है और लोगों का इलेक्ट्रिक बिल कैसे बच सकता है, उसके ऊपर हम हर शनिवार को और मंगलवार को यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं 6 बजे लाइव डेमो के साथ में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा, शनिवार और मंगलवार को शाम को 6 बजे जो हमारे जुड़े हुए सदस्य हैं वो भी, और नए सदस्य जो सुन रहे हैं वो भी, अगर आप अपना इलेक्ट्रिक बिल 20 से 40% बचाना चाहते हैं और अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारा वो कार्यक्रम अटेंड करें शाम को 6 बजे, जिससे लाइव डेमो के साथ में हम आपको बताएँगे कैसे क्या है। ये कार्यक्रम एब्सोल्युटली निःशुल्क है और हमारे जुने कार्यकर्ताओं को तो ख़ास करके उसमें फ्री में है। जो मतलब किस तरह से वो फ्री में हासिल करना है, वो शनिवार को आकर ज़रूर यहाँ पर सुने, किस तरह से वो फ्री में उनको मिल सकता है।
तो ये अगले चैनल में आपको मैं बड़े विस्तार से बताऊंगा कि ये क्या है और किस तरह की चीज़ है। लेकिन फिर से मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना वक्त निकाल के, कीमती वक्त निकाल के मुझ जैसे व्यक्ति की राय जानी है। तो मैं फिर से मन से का भी धन्यवाद दूंगा, राज साहब को भी उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा। और मैं आशा करूंगा कि वो लोगों के हित में, महाराष्ट्र के हित में और देश के हित में काम करेंगे ताकि हमारा देश आगे बढ़े। देखिए, आमतौर पे लोगों में विज़न की कमी होती है। जहाँ तक राज ठाकरे का सवाल है, मैं 95 में पहली दफ़ा उनसे मैं मिला और जब उनका इंटरव्यू किया, हम लोगों ने एक अपने अखबार के लिए 2 बजे दोपहर के लिए मैं काम करता था, एक कॉलम शुरू किया था, आपकी अदालत, जिसमें हम एक व्यक्ति का नाम लेके कि भई अगले हफ्ते ये बंदा आरोपी बनने वाला है, कोई सवाल हो तो आप भेजिए, हम आपका पूछेंगे। तो हमने आरोपी बनाया था राज ठाकरे को। और इंडिया टीवी की जहाँ तक बात है, वो हमारा छोटा-सा अखबार का कॉन्सेप्ट लेके रजत शर्मा जैसे व्यक्ति ने वो कार्यक्रम अपने चैनल पे शुरू किया है, अभी भी कंटिन्यू है वो। वो पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा हितेंद्र पवार। मराठी आला पाहिजे? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। वो व्यक्ति का अंदाज़ था समझाने का, भाई देखो आप आए हो, ठीक है, लेकिन मराठी भी सीखोगे तो क्या है? हम लोग आपसे हिंदी में बात करें, आपको अच्छा लग रहा है, आप मुझसे मराठी में बात करोगे तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मराठी सीखना शुरू किया साहब मैंने उस दिन से, और मैं टूटी-फूटी मराठी बोल लेता हूँ, काम चलाओ। तो राज साहब वाक़ई में विज़न तो उस बंदे के पास में है। नरेंद्र मोदी में पीएम क्वालिटी है। दंगे जब हुए तो पार्टी बोली थी इसको हटाओ। बाल ठाकरे मर्द आदमी था, पहला आदमी था बाल ठाकरे जिसने कहा नहीं, इसको रखो, ये आपको सर्वाइव कराएगा, और वही हुआ। गुजरात की काया बदल दी साहब। अमेरिका वालों ने एंट्री देने से मना किया था, हाथ पे जोड़ के बुलाया। नरेंद्र मोदी कई बार गए वहाँ पे, बुलाव पे गए, डंके की चोट पे गए। ये होता है अंदाज। बाल ठाकरे ने जो बात कही थी उसके पहले राज ठाकरे ब्लूप्रिंट लेके पहुंचे थे वहां पे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। बहुत कम लोगों को सारी जानकारी होगी। अपना विजन देख के आए थे वहां। ये सब मेरा विजन है। आपका गुजरात किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो हमें समझाइए, ताकि हम भी महाराष्ट्र में वो काम कर सकें जो आप यहाँ कर रहे हो। बाद में वो चाय वाला पीएम बन गया, इतिहास गवाह है। ये तो राजनीति की बातें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको भी मन से, दिल से धन्यवाद समय देने के लिए। मैं हितेंद्र पवार, चैन 24 मुंबई।